तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ। विकी प्लीज। स्त्री थी 7वें आसमान वाली फिल्म, मतलब वो तो मैं 8वें पे था। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक गेटिंग कनेक्टेड वापस, जिसे कहते हैं बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। कॉलेज यहीं था, रहा भी यहीं था। मतलब आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पापा आपको सर्वाइवल के पैसे दे दें, आपको पॉकेट मनी दे सकते हैं लेकिन सर्वाइवल के नहीं। तो इसलिए मैंने कास्टिंग में काम करना शुरू किया। कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे, कास्टिंग से लेके एक्टिंग, ये वो एक्टर हैं जिनकी जर्नी काफी लंबी रही है। फ्रॉम बीइंग अ जूनियर आर्टिस्ट टू बिकमिंग द विलन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीरीज। मैं बात कर रही हूँ द हथौड़ा त्यागी और पाताल लोक अभिषेक बैनर्जी की, जिनसे आज मैं मिलने वाली हूँ। लेकिन हम एक जगह बैठकर ना आज बात नहीं करने वाले, हम जा रहे हैं फूड टूर पर इन नॉर्थ कैंपस। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो अभिषेक, दिल्ली कैसे आना हुआ आज? शूटिंग के सिलसिले में आया हूँ, बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि शो है। जिसके सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ और पिछले 10 दिन से यहाँ पे शूटिंग चल रही है हमारी। 10 दिन से चल रही है जी। और अभी और कितने दिन हो? अभी और 10 दिन है, मतलब 10 भी नहीं, इनफैक्ट 15 दिन है। तो लाइक फिर तो हम लकी है, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। 1 महीने का शेड्यूल है, लंबा, सबसे लंबा शेड्यूल आफ्टर आई लेफ्ट दिल्ली। अच्छा, ओके, नाइस। तो कैसा लग रहा है अभी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हो इस टाइम? बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक गेटिंग कनेक्टेड वापस, जिसे कहते हैं बचपन की यादें ताज़ा हो रही हैं। स्कूल मेरा यहीं था, कॉलेज यहीं था, रहा भी यहीं था। मतलब यू नो पूरी परवरिश जो है, जिसे कहते हैं दिल्ली की परवरिश हुई है। तो यहाँ पर आना और इन सड़कों पे वापस घूमना और इस बार जिसे कहते हैं एक एक्टर की तरफ तौर पे आना और काम करना, ये एक बड़ी जिसे कहते हैं एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग होती है। आई थिंक ये सेटिस्फैक्शन ज़्यादा बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है देन यू नो अचीवमेंट्स इन एवरीथिंग, व्हेन यू कैन कम बैक टू योर रूट्स और वहाँ पर आप कुछ काम कर पाए। तो कास्टिंग एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने दिल्ली में, जब मैं यहाँ पर था कॉलेज के दौरान, वही नॉर्थ कैंपस जहाँ आप लेकर जा रही है मुझे, वहाँ पर मुझे पता चलता है कि चक दे इंडिया के लिए शाहरुख खान आने वाले हैं नेशनल स्टेडियम में, ठीक है, हॉकी स्टेडियम में। तो मुझे लगा चलो शाहरुख खान को देखने चलते हैं। ये एक र्यूमर था। अच्छा। शाहरुख खान आ नहीं रहे थे, शाहरुख खान की फिल्म की कास्टिंग हो रही थी वहाँ पर। बट स्टिल यू नो लाइक द होल एक्सपीरियंस कि मैं वहाँ पे गया और मैंने देखा बहुत सारी लड़कियाँ हॉकी खेल रही हैं। एक आदमी छोटा सा एक कैमरा लेकर उनको शूट कर रहा है। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्या चल रहा है, मतलब जो मेरे वहाँ पे दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कास्टिंग हो रही है यहाँ पे। अच्छा। शाहरुख खान की फिल्म की कास्टिंग हो रही है भाई, और यहाँ पे मतलब ऐसा ऐसा होगा, रोल मिलेगा लोगों को। मैंने बोला लड़कों के लिए रोल है? कहता नहीं, सिर्फ लड़कियों के लिए रोल है। मैंने बोला चलो सही है यहाँ पे तो। बट दैट्स द फर्स्ट डे आई रियलाइज कि अच्छा, मतलब एक्टिंग करने के लिए या बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए आपको डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, तब पढ़ाई छोड़ने का बस एक बहाना चाहिए था। सही बात है। मतलब मुझे लगता है कि अगर चक दे इंडिया में वुमेन हॉकी टीम की जगह मेन हॉकी टीम होती तो शायद आप उसमें होते। क्या पता, क्या पता। बिल्कुल, मैंने हॉकी खेली भी है स्कूल में। तो क्या पता, तो एक्सपीरियंस काम आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वहीं से मुझे लगा कि कास्टिंग एक इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। देवडी के लिए वहाँ के कास्टिंग डायरेक्टर्स गौतम किशन चंदानी, वासन बाला जो आज की डेट में बहुत बड़े डायरेक्टर भी हैं, तो वो एसोसिएट हुआ करते थे गौतम के। तो वो लोग आए हुए थे, मंडी हाउस रुके हुए थे और उनको चाहिए थे कुछ लोग जो उनकी मदद कर सके एक्टर्स के साथ क्यू देने में या उनको ढूंढने में, सॉरी नॉट क्यू देने में, एक्टर्स ढूंढने में। जैसे मैं दिल्ली आया हूँ, अब मैं दिल्ली के बारे में जानता नहीं हूँ, अब 15 साल हो गए छोड़े हुए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि यार यहाँ पे आप किसी को जानती हैं जो ये वाला काम करवा दे, वो वाला काम करवा दे। तो वैसे ही जब बॉम्बे से लोग आते थे तो थिएटर एक्टर्स को ढूंढा करते थे कि कहाँ से मिलेंगे। तो मैं और अनमोल जो मेरा आज का पार्टनर है, हम लोग तब, मैं कॉलेज में था, वो स्कूल में था। वो तब बहुत छोटा था। तो मैं कॉलेज 3rd ईयर में था और वो स्कूल में 12th में था। ठीक है, तो उसने मुझे बोला कि अरे ये आए हुए हैं, गौतम सर आए हैं कास्टिंग करने और चलते हैं उनको मदद करना। मैं चला गया वहाँ पे। वहाँ जाकर मैंने पहली बार ज़िंदगी में एक फिल्म का ऑडिशन देखा, जहाँ पे एक एक्टर को खड़ा किया गया है, एक थोड़ी सी लाइट है, एक छोटा सा कैमरा है, उसको एक सीन दिया गया है और उसको वो परफॉर्म करना है। मुझे भी सीन दिया गया। जिस सीन में वो बॉबी देओल वो नहीं फोड़ता, सॉरी जिस सीन में अभय देओल बॉटल नहीं फोड़ता, वो तो वो जो जिसपे बॉटल फूटती है उसके लिए ऑडिशन दिया मैंने। अच्छा। लेकिन मेरा ऑडिशन हुआ नहीं, मतलब उनको अच्छा लगा पर उन्होंने बोला ठीक है और भी ढूंढते हैं। पर गौतम सर ने बोला है तो अच्छा एक्टर है, तू काम करना, तू मुझे क्यूज क्यों नहीं देना शुरू करता कि जो एक्टर सामने खड़े उनको तू लाइंस बोल। वो बोलना शुरू किया एंड दैट इज व्हेन ही लाइक्ड इट,
ही सेड कि तू जब बॉम्बे आएगा तो मुझे बोलना, अच्छा, मैं तुम्हें काम दूंगा। हाँ। बस यही तो चाहिए किसी भी मतलब सही सपने बात देखने है। वाले एक नौजवान को, कि आप बॉम्बे से कोई बहुत बड़ा आदमी, तो इतने और बड़े बहुत कास्टिंग बड़ी बात डायरेक्टर है है, कि कोई बॉम्बे से आ रहा है और आपकी तारीफ कर रहा है और आपको खुद को भी लगता है कि भाई कुछ तो होगा कुछ मेरे तो में। हुआ, मतलब मुझे भी लगा कुछ तो हुआ मेरे हाँ। अंदर। तो मैंने सोचा चलो ये अच्छा है, एक इंसान को जानता हूँ जिसने मुझे बोला है मुझे काम देगा। तब हाँ। तक मैं दिल्ली में अपने सारे काम निपटा रहा था। आई डोंट कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे पापा आपको सर्वाइवल के पैसे दे दें, हाँ। आपको पॉकेट में नहीं दे सकते लेकिन सर्वाइवल के नहीं। तो इसलिए मैंने कास्टिंग में काम करना शुरू किया, और वो एक पार्ट टाइम जॉब था। वो सिर्फ इसलिए था कि कभी कोई डायरेक्टर, जैसे गौतम ने मुझे कास्टिंग के लिए बुला लिया, कोई डायरेक्टर मेरी आवाज़ सुन के बोल दे कि यार इसको कास्ट कर ले, जो हुआ भी। अच्छा। पहली ही फिल्म में वंस अपॉन अ टाइम मुंबई, जिसमें मैं एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर था, मिलन लूथरा ने मुझे बोला कि यार इसको, मतलब मैं सीनियर को बोला गौतम सर को कि इसको एक रोल में कास्ट कर सकते हैं, जो कि अंजुम शर्मा ने किया बाद में। अच्छा, हाँ। मिर्ज़ापुर वाले अर्जुन शर्मा जो शरद हैं, उन्होंने वो रोल किया। पता नहीं मुझे बाद में रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, लेकिन पहले मुझे उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ी शुरुआत थी कि पहली बार हाँ। बॉम्बे गए हो, 6 महीने हुए हैं, कास्टिंग में आप असिस्टेंट हो और डायरेक्टर ने बोल दिया इसको लॉक करो। सही बात है। तो मैं तो बड़ा खुश था, लेकिन उस दिन के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ। That was the first day I was rejected हाँ। after getting selected, and after that I never got selected. मुझे कहीं पर, मैं किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाया। शायद मैंने कम भी दिए हों, लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता था कि मैं किसी ऑडिशन में गया और मेरा सिलेक्शन हो गया। कौन सा प्रोजेक्ट किया जिसमें सातवें आसमान पे उड़ा? स्त्री थी 7वें आसमान वाली फिल्म, मतलब वो तो मैं 8वें पे था क्योंकि जब वो फिल्म मतलब मुझे फाइनली मिली हाँ। और मुझे वो फोन आया कि तुम्हें स्त्री मिल चुकी है। देखिए मेरी हंसी कितनी ज्यादा अभी भी ताज़ी हो गई है सडनली, बिकॉज वो कमाल का दिन था। क्योंकि आप मतलब ऐसे बड़े बड़े स्टार्स को देखते हो और उनकी फिल्में कमा रही है, और ये वो आप पहली फिल्म कर रहे हो, आपको बोला यही जा रहा है कि छोटी फिल्म है। हाँ। आपको पैसे भी कम दिए गए हैं कि छोटी फिल्म है। आपकी हर चीज़, मतलब हर चीज़ में आपको यही समझाया जा रहा है कि छोटी फिल्म है। पर पता नहीं क्यों, आई एम नॉट लाइंग अबाउट दिस, या अपार शक्ति से पूछना आप कभी, आप उससे मिलो कि मैंने सच बात है कि नहीं। मैं जब फिल्म कर रहा था ना, मैंने फिल्म के दौरान मैंने अपार शक्ति को बोला था कि यार ये फिल्म छोटी नहीं लग रही है किसी एंगल से, ये फिल्म बड़ी लग रही है क्योंकि बड़ी बातें कर रही है। और हमेशा फिल्म जो होती है, मुझे लगता है छोटी या बड़ी कभी भी स्टार पावर से नहीं होती, वो होती है उसके विजन से, कि उस फिल्म का विजन क्या है। और विजन अगर बड़ा है तो फिल्म बड़ी होती है। और स्त्री भले ही छोटे शहर में बेस्ड है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स इन आवर कंट्री। अच्छा, स्त्री, मतलब वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपके बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरे पसंदीदा रहे हैं, वेरी ऑनेस्टली। और लेकिन स्त्री में जो आपने वो बिक्की प्लीज बोला था, वो मेरा द फेवरेट है। Thank you. एक बार वो बोल दो बिक्की प्लीज, वो जो जाना वाले उसमें बिल्कुल जोन में जाके बोलो, जैसे बोला था। अपार शक्ति नहीं बोला था उसके अंदर, बट जैसे आपने बोला। अपार शक्ति को मैं सिखा रहा था प्रेम भाव। अच्छा। तुम्हारे अंदर ना प्रेम भाव ही नहीं है, हाथ लाओ विकी प्लीज। अच्छा, स्त्री के बारे में ना मैंने कुछ सुना था, अब ये आप बताओ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप सेट पे थे पूरा टाइम, तो वहां पर ऐसा कुछ था कि जहां आपने शूट किया वो जगह हॉन्टेड थी या कुछ था ऐसा? एक जगह ऐसा था, हाँ। एक जगह जहाँ पे हम क्लाइमैक्स कर रहे थे, वहाँ पे कहा गया था कि परफ्यूम मत लगाइए और लड़कियां बाल खोल के ना आए What? जी, और कोई भी पायल या ऐसी चीजें ना पहने जो कि आवाज क्रिएट करे। और उस दिन शूट पे ऐसे 2 केसेस हुए थे जहाँ पर समझ नहीं आया था किसी को कि क्या हुआ। कि एक बार एक लाइट बॉय जो है वो नीचे गिर गया, और क्योंकि एक स्टैंड पे था वो खड़ा हुआ, वो नीचे गिर गया। उसने बोला किसने धक्का दिया, और कोई था नहीं। तो ये हमारे Scared, like what is happening? आई डोंट नो यार, आई फील दैट, मतलब हाँ पर है तो सही, एनर्जीज तो होंगी, पर अगर हम उन्हें परेशान नहीं कर रहे हैं तो वो भी हमें परेशान नहीं करेंगे। बट आई वांटेड टू डू द बिट्टू। हाँ। मुझे स्त्री में बिट्टू करना था, लेकिन मुझे जना दिया। अरे मैं हूँ ऐसा सड़क छाप, अब उसको क्यों ले रहे हो? और उनको मेरे अंदर स्वीटनेस दिखी ना, ठीक है भाई ले लो, तुम स्वीटनेस ले लो। वो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं ना, वो में से मस्ती ले रहे होते हैं, कहते सर उस तरह है क्या है क्या सर, हथौड़ा है लगा यार, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? बट मार मत देना, अभी हम धूप में घूमने वाले हैं थोड़ा बहुत। अरे कोई हथौड़ा नहीं चलाता मैंने अभी तक, क्या बोलते हैं, जिंदगी में वो भी नहीं किया है, कील नहीं ठोकी है घर पे कभी। और फिल्म में चला रहे हो थोड़ा, उसको मजा आता है, वो तो झूठ है ना। व्हाट एन आयरनी ना, वैसे किसी ऐसे इंसान को मिल रही है ऐसी फिल्म। राइट, लाइफ इज एक्चुअली एन आयरनी। हाँ, तो अभी हम वैसे ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नॉर्थ कैंपस। जी, ये खालसा कॉलेज है, राइट, और ये मिरांडा कॉलेज है आपके लेफ्ट में।
और ये इसमें काफी चेंजेस आ गए हैं क्या? इसमें बहुत changes आ ये क्योंकि एक छोटी सी जगह हुआ करती थी हाँ। जहाँ तक मुझे याद हाँ। है, ये इतना बड़ा स्टॉल। नहीं, आपको बिल्कुल सही याद है क्योंकि ये 40 साल से ही पुराना यहाँ स्टॉल है यहाँ का। और टॉम अंकल का है। ये रे फोटो में। So he was there, you know what? Like जब हम लोग कॉलेज में थे तो थे यार ये, हाँ। and then I don't know. और आप देखो मैगी की वैरायटी कितनी है। आई डोंट नो कि पहले इतना बड़ा इन्होंने नहीं लगाया नहीं, हुआ था। ये तो बहुत बड़ा, मतलब जिसे कहते हैं नाउ इट्स बिकम अ फास्ट फूड हाँ, जॉइंट। right. पहले इतना कुछ नहीं था, पहले एक छोटी सी जगह थी जहाँ पे बस वही वेज मैगी और नॉर्मल मैगी Right. ये सब मिलता था। अब तो ये प्रॉपर इट हैज बिकम अ फास्ट फूड जॉइंट एंड ऑल। तो वैसे कहाँ जाते थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप हो तो खाने पीने कहाँ जाते थे? मोमोज पॉइंट हाँ, एक बहुत ही ज्यादा फेमस Right, जगह जाएंगे थी। अभी हम। फिर एक आई थिंक चाचा के छोले भटूरे। हाँ, चाचे दी हट्टी। हाँ, और चाचा दी मतलब हट्टी, अगर that- आप दिल्ली आओ हाँ, और आप और छोले वहाँ पे भटूरे ना- ना खाओ और वो भी चाचा दी हट्टी के, तो फिर आपने कुछ नहीं किया। अब हम लेट मिले, नहीं तो मैंने आज वहाँ आई नो पक्का जाना था। नहीं, थैंक गॉड, वरना मुझे भटूरे खाने पड़ते। अरे I दीजिए mean- ओ वाओ, बहुत ही चटपटा दिल्ली जैसा। ऐसी मैगी आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, ये बात तो पक्की बात है। आपने काफ़ी सारे कैरेक्टर्स प्ले किए आज तक, काफ़ी सारी सीरीज फिल्म्स में आया। कौन सा कैरेक्टर है जो आपका लाइक ऑल टाइम फेवरेट है, जो आपने प्ले किया हो? आई थिंक जना वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट है। आई थिंक क्योंकि ऑब्वियसली पहली फिल्म ही थी और बहुत ही प्यारा बंदा है, तो मुझे वो अच्छा लगता है उस मैंने बंदे की। बहुत मासूमियत दिखाई थी उसके बहुत character मासूम में। है, हाँ। और ऑफ कोर्स हथौड़ा त्यागी, मुझे एक्शन करने में बड़ा मजा आता है। Yes. और इस तरह की, मतलब हाँ। जैसे मैंने बोला कि अगर मेरी आंखों से लोगों को डर लगता है तो ठीक है, मुझे मजा आता है डराने में। हथौड़ा त्यागी और जना, ये दो एक्सट्रीम है, Right. पर इन दोनों को करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और अभी आपके आगे कौन से प्रोजेक्ट्स लाइंड अप है? ग्रेट वेडिंग्स ऑफ मुन्नीस एक शो है हाँ। जो राज चंडेला जी के साथ मैंने किया, और उन्होंने वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर थे इस फिल्म, और मतलब क्रिएटिव डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है शो के। ये मेरी पहली रोम कॉम स्पेस में मैंने कुछ किया है, या पहली बार एक गाना किया, वो सब चीज़ें बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बिकॉज अगेन मतलब ऐसे कैरेक्टर्स करने के बाद यू डोंट एक्सपेक्ट कि तुम आपको रोमांटिक रोल देने वाला है, लेकिन पिछले साल ऐसा हो रहा था। अनकही कहानियाँ मेरे लिए एक तरह का रोमांटिक रोल ही था, और फिर जब ये मिला एकदम प्रॉपर मासी रोम कॉम है और बहुत ही फनी कहानी है, तो आई थिंक जब गाना करते वक्त ना वो चीज़ याद आती है आपको कि अरे आपने कभी सपना देखा था कि आप ना ऐसे हीरो की तरह नाचोगे, डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फिर वही हुआ। बस अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब वो आए तो लोगों को पसंद आए। आप बताना कैसा लगा? हाँ, ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। फिलहाल मोमोज ठंडे हो रहे हैं, तो पहले उस एक पर और खा लिया कॉन्सेंट्रेट जाए। करते हैं। हाँ, एक और खा लेते हैं, और इसी के साथ हम अपनी चैट को ख़त्म करते हैं, आज के फूड टूर को ख़त्म करते हैं। एंड वी होप आपको मज़ा आया हो।